झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। उनके कई करीबी कारोबारियों पर ईडी ने एक्शन लिया है। ईडी ने कारोबारियों के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी अभी भी जारी है। ईडी करीब आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि जिन लोगों के यहाँ छापेमारी की जा रही है उनका राजनीतिक गलियारों में मजबूत कनेक्शन है। जानकारी के मुताबिक ईडी अवैध मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रांची समेत राजस्थान में करीब 10 से ज्यादा ठिकानों पर तलाशी ले रही है। इनमें सीएम सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद का नाम भी शामिल है। उनके घर भी छापेमारी की गई है। हजारीबाग डीएसपी राजेंद्र दुबे, साहिबगंज के जिलाधिकारी रामनिवास के ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के मामले में जांच एजेंसी की कार्रवाई जारी है। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एएनआई ने हरियाणा और राजस्थान में 31 जगहों पर छापेमारी की और तलाशी लेने पहुंची। तलाशी अभियान फिलहाल जारी है। इस हत्या के मामले में पुलिस ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान पुलिस की टीम भी जाँच में एनआईए का सहयोग कर रही है। राज्य पुलिस में अतिरिक्त महानिर्देशक दिनेश एमएन ने इस मामले की जांच के लिए जयपुर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कैलाश बिश्नोई के नेतृत्व में एसआईटी गठित की थी। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले केंद्र सरकार संशोधित नागरिकता कानून को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। सीएए 2019 के नियमों को सरकार लोकसभा चुनाव की घोषणा से काफी पहले नोटिफाइड कर देगी। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के हवाले से ये जानकारी दी। केंद्र की मोदी सरकार के लाए गए सीएए के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान की जाएगी। संसद ने दिसंबर 2019 में संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी और बाद में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इसके विरोध में देश के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहेंगे।
ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही है, सीएए कर नहीं दे। मगर मैं आज इस सभा में कहकर जाता हूं, ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहेंगे। भाई और बहनों, जो वहां से आए हैं वो सभी हिंदू भाइयों बहनों का इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका अधिकार है। जंगल से सटे गांव और शहरों में अक्सर जंगली जानवरों के घुसने की खबर सामने आती है। ये जानवर ऐसा आतंक मचाते हैं कि लोगों में दहशत भर जाती है। अभी हरियाणा के गुरुग्राम से भी ऐसे ही खबर सामने आई है। गुरुग्राम के नरसिंहपुर गांव में तेंदुए की मौजूदगी से हड़कंप मचा हुआ है। सुबह 6 बजे महेश नाम के ग्रामीण ने तेंदुए को देखने के बाद गुरुग्राम पुलिस को इसकी सूचना दी थी। तेंदुए गाँव के प्रवेश करने के साथ ही एक घर में घुस गया। तेंदुए की खबर सुनते ही ग्रामीणों में डर का माहौल व्याप्त हो गया है। तेंदुए ने फिलहाल किसी पर हमला नहीं किया है। सूचना के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच चुकी है। लोगों में तेंदुए को लेकर इस बात का डर है कहीं वो गांव में किसी को नुकसान न पहुंचाते। मौके पर मौजूद रेस्क्यू टीम फिलहाल उसे पकड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद हुए दंगों में कथित संलिप्तता के लिए एक व्यक्ति की गिरफ्तारी को लेकर कर्नाटक के हुबली में भाजपा की कर्नाटक इकाई द्वारा विरोध प्रदर्शन बुलाया गया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान हुबली धारवाड़ पुलिस आयुक्त रेणुका सुकुमार ने कहा कि विरोध को देखते हुए उचित सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उन्होंने आगे कहा कि विरोध के लिए कोई औपचारिक पत्र नहीं मिला। हुबली धारवाड़ पुलिस आयुक्त रेणुका सुकुमार ने कहा, एक पार्टी द्वारा बुलाए गए विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर हमने विरोध स्थल और उसके आसपास के इलाकों का विस्तृत व्यवस्था की है। बूटलेगिंग, दंगों और अन्य मामलों से संबंधित लगभग 13 मामले दर्ज किए गए हैं। फिलहाल हमें विरोध के लिए कोई पत्र नहीं मिला है। View of the protest called for some party, we are taken elaborate bandobast arrangement in and around the place of protest. The entire police force of Hubli Dharwad Commissionerate we have deployed for the bandobast. How many cases registered in Srikant? Around 13 cases pertaining to bootlegging. Then riot cases, then OC Matka cases, and 41D CRPC cases, along with 3 PAR means preventive action report we have taken up. BJP leader are taking permission in protest. So as of now, we haven't received any letter asking for permission. काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष ने मस्जिद के सील किए गए वजूखाने की सफाई की मांग को लेकर याचिका दायर की है। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई कि मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने हिंदू पक्ष को जल्द सुनवाई का भरोसा दिया है। दरअसल वजूखाने में शिवलिंग जैसी रचना मिलने के बाद से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वो जगह सील्ड है। इस वजह से उसमें मौजूद मछलियां की जान चली गई। यही वजह है कि हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि वजूखाने के पूरे क्षेत्र की सफाई की जरूरत है ताकि वहां स्वच्छता को बरकरार रखा जा सके। इस संबंध में अदालत से कहा गया कि वो वजूखाने की सफाई के लिए वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दे। दाऊद इब्राहिम के बचपन का घर 5 जनवरी को नीलाम हो जाएगा। घर के साथ ही उनके परिवार के मालिकाना हक वाली
3 कृषि योग्य भूमि भी नीलाम की जाएंगी। ये सभी संपत्तियां रत्नागिरी जिले के मुमके गांव में स्थित है। ये सभी संपत्तियां तस्करों और विदेशी मुद्रा हेरफेरी एक्ट के तहत जब्त की जाएंगी। आइए जानते हैं दाऊद की कितनी संपत्तियां अब तक नीलाम हो चुकी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 साल में अब तक दाऊद की 11 संपत्तियां नीलाम हो चुकी हैं। इसमें से 4.53 करोड़ का रेस्टोरेंट, 3.53 करोड़ के 6 फ्लैट और 3.52 करोड़ का एक गेस्ट हाउस शामिल है। कैश फॉर क्वेरी मामले में लोकसभा से निष्कासन के खिलाफ टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। लोकसभा से निष्कासित हो चुकी महुआ मोइत्रा को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। जस्टिस खन्ना ने निलंबन आदेश पर रोक लगाने और फरवरी में सुनवाई करने की अभिषेक मनु सिंघवी की दोनों अपील ठुकरा दी। बता दें कि महुआ मोइत्रा ने लोकसभा से अपने निष्कासन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसका जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच सुनवाई कर रही है। एमपी के शाजापुर में सरकार का बड़ा एक्शन। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शाजापुर कलेक्टर किशोर कन्याल को हटाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा, ये सरकार गरीबों की सरकार है, सबके काम का सम्मान होना चाहिए और भाव का भी सम्मान होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। हम लगातार गरीबों की सेवा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, मनुष्यता के नाते ऐसी भाषा हमारे सरकार में बर्दाश्त नहीं है। मैं खुद मजदूर परिवार का बेटा हूँ। इस तरह की भाषा बोलना उचित नहीं है। अधिकारी भाषा और व्यवहार का ध्यान रखें। दरअसल शाजापुर जिलाधिकारी का एक वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर सामने आया था, जिसमें वो एक बैठक के दौरान एक ड्राइवर से उसकी औकात पूछते नजर आ रहे हैं। हालांकि अपनी गलती का एहसास होने के बाद जिलाधिकारी किशोर कान्याल ने इस बात के लिए अफसोस भी जताया। सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों पर सेबी की जांच में दखल देने से इनकार किया है। इसके साथ ही उन्होंने 3 महीने में सेबी को जांच पूरा करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अरबपति गौतम अडानी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आखिरकार सच्चाई की जीत हुई है। अडानी ने आगे कहा कि उनका समूह भारत के विकास में योगदान देना जारी रखेगा। अडानी हिंडनबर्ग मुद्दे पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ठीक 1 साल पहले सार्वजनिक हुई थी और तब से सेबी हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से अपने पैर खींच रहा है। अगर इतना संवेदनशील मामला है तो भी इसकी जांच पूरी होने में 1 साल लग जाता है।